हरियाणा में सड़क परियोजनाओं के कार्यों को मिलेगी गति, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने की समीक्षा। इनेलो नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अभय चौटाला का बयान, कहा बीएसपी सुप्रीमो मायावती हरियाणा में करेगी चुनाव प्रचार। लुधियाना के सिविल अस्पताल पहुंचे सांसद अरोड़ा, कहा सरकारी अस्पताल को बनाऊंगा प्राइवेट जैसा। हरियाणा में कांग्रेस एमएलए राव दान सिंह पर रेड, अमित शाह के दौरे के 2 दिन बाद पहुंची ईडी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज दोपहर 1 बजे हुई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम भगवंत मान रहे मौजूद। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे, जो कि नई दिल्ली से सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की समीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की समीक्षा। हरियाणा से संबंधित सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की है उन्होंने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समीक्षा बैठक के दौरान मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि सड़कों का तंत्र हरियाणा में और भी मजबूत होगा। सड़कों के निर्माण के लिए कचरे का किया जा सकता है उपयोग। बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख का भी हो सकता है उपयोग। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की समीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनावों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नशे को रोकने में सरकार विफल है। इनेलो और बीएसपी हरियाणा को नशा और अपराध मुक्त बनाएंगे। नशा मुक्त और अपराध मुक्त हरियाणा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर के करेगी। हम लोगों को इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी सरकार बनाओ। सरकार बनने के बाद दोनों चीज इतनी बड़ी रोक लगेगी, बदमाश 24 घंटे में प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या जेल की सलाखों के पीछे हों। नशे के कारोबार में शामिल लोगों को, जिन लोगों ने जिनको संरक्षण दिया उनको भी माफ नहीं करेंगे और नशे के कारोबार करने वाले लोगों पे बहुत बड़ी लगाम लगाएंगे। लुधियाना में सिविल अस्पताल को लेकर संजीव अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। संजीव अरोड़ा ने सालों से बंद कामों का ब्यौरा दिया और अस्पताल की समस्या पर भी चर्चा की। साथ ही जानकारी दिया कि अंडरग्राउंड सीवरेज और हलवारा एयरपोर्ट का काम पूरा हो गया है। मतलब कि नवा सीवरेज पाता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਲਿਫਟਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ, 2 ਲਿਫਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੌਨਸਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੌਨਸਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਫਟਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ OPD ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲੋਡ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੀਲੇ कर रहे हैं। कि नाम नूह में शोभा यात्रा को लेकर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में साइबर थाने ने वरिष्ठ वकील ताहिर हुसैन देवला को बड़ी राहत मिली है। मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई रद्द करते हुए आगामी 25 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। आपको बता दें, सावन के पहले सोमवार आगामी 22 जुलाई को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर ताहिर हुसैन देवला ने विवादित पोस्ट किया था। इसे लेकर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बार में मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया था, हमारी बार पहले भी प्रशासन के साथ तैयार थी शांति के लिए। अब हम पूरी तरह से भी तैयार हैं कि जो भी शोभा यात्रा आएगी हम उनका अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। जो प्रशासन जहां हमारी अपने सिस्टम से ड्यूटी लगाएगा वहां पूरी बार जो है जाने के लिए तैयार है। बाशिंदगान मेवात से हमारी अपील रही है कि कोई भी जाति से हो, किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी उससे फिरके से कोई ताल्लुक रखता हो, कि वो अमन शांति यहाँ पर कायम रखें। और जो श्रद्धालु हमारे मेवात में जलाभिषेक 22 तारीख को करेंगे, हम उनका पुरजोर तरीके से स्वागत करेंगे और उनको जिस ढंग से भी प्रशासन सहयोग हमसे चाहेगा, हम हर प्रकार का सहयोग प्रशासन के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलके रहेंगे और सहयोग करेंगे। जो शोभा यात्रा है उसके लिए पूरी तरह से हम स्वागत करेंगे और पूरा प्रशासन का भी सहयोग देंगे और इस शोभा यात्रा का भी सहयोग देंगे, ताकि इलाके में अमन शांति कायम रहे। और बार का जहां तक सहयोग रहेगा हम प्रशासन के साथ खड़े हैं और शोभा यात्रा के आवागमन में पूरी तरह से हम उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री कंवर पाल ने हरियाणा निवास में पशुपालन और डेयरी विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक गौशाला को गायों की नस्ल सुधारने के लिए गोद लिया जाए, ताकि प्रदेश में फिर से दूध की मात्रा में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने पंचकुला में स्थित पेट एनिमल मेडिकल सेंटर के तर्ज पर सभी जिलों में एक एक पेट केयर सेंटर खोलने की संभावनाओं को भी तलाशने के निर्देश दिए हैं, ताकि वहां पर बीमार और घायल पालतू जानवरों के अलावा पक्षियों का भी समुचित उपचार किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सिविल कार्यों के लिए सिविल डिपार्टमेंट विंग का गठन करने की दिशा में भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन हाई पावर कमेटी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारी और संगठन ने सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस कार्यक्रम में सभी शाखाओं के कर्मचारी और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। पंचायत का कर्मचारी स्टार्टर को चलाते हुए मोटर को चलाते हुए एक्सपायर कर गया और यहाँ अधिकारियों ने कह दिया कि मतलब ये पंचायत का उसका कोई लेना देना नहीं है हमारा। जब ये पंचायत का कर्मचारी यहाँ था उसका क्यों काम लेते हैं उससे? पंचायत का कर्मचारी पंचायत का काम लेना उससे समझौता हुआ था, एक सहमति बनी थी हमारे EICB के बीच में थी। उन्होंने कहा था कि भाई जो कर्मचारी की तनख्वाह घटती है तो उस घटने की वजह से एक इंक्रीमेंट दी जाए, कोई भी कर्मचारी है चाहिए, तो उस पर सहमति हुई थी। 6/8/2024 को माननीय अभय सिंह यादव जी के निवास का घेराव करेंगे नारनौल में और अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे, जिनके पास सिंचाई विभाग का मंत्रालय है। उसके बाद में फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो आने वाली 22 अगस्त 2024 को हम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अपने नायब सिंह सैनी के कैंप कार्यालय नारायणगढ़ में वहां अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। नूह जिले के बिछौर गांव में बुधवार को मुहर्रम पर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की याद में ताजिया निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं महिलाओं ने ताजिए में धागा बांधकर मन्नत मांगी, जिसके बाद ताजिया को दफनाया गया। इस दौरान युवाओं ने खूब जश्न मनाया। हाँ यहाँ में हाँ ये बिछोर ये ब्रिज किशोर है, ये ब्रिज 84 का गांव में इसमें मिसाल रही है हमेशा ये मिसाल रही है कि हिंदू मुसलमान सब एकदम ऐसे रहते हैं, बिल्कुल कोई ये नहीं पहचान सकता ये मुसलमान ये हिंदू। ये बहुत मिसाल, ये तो नंबर 1 पे आता है इस चीज में, तो ये बिछोर गांव।
नहीं, यहाँ तो बहुत सालों से, जब से हमने अपनी होश संभाला है तब से ही हम ताजिया यहाँ देख के आए हैं, और मेरे हिसाब से आज तक यहाँ कभी कोई दंगा या हिंदू मुसलमान कोई बात आज तक नहीं हुई। बड़े सौहार्द भाव से यहाँ ताजिया निकलते हैं। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई, जिसमें मंत्री मूलचंद शर्मा ने की गई 14 शिकायतों में से 8 मौके पर ही समाधान कर दिया और बाकी शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सरकार की योजनाओं और नीतियों का लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इस पर भी बात की। 8 पुरानी थी, 6 नई, और टोटल 14 शिकायत, 6 पेंडिंग है और 8 का निपटान हम करते हैं। और एक जो रिश्वत में जो 1 लाख रुपए है, उसकी क्या की इंक्वायरी जो उसकी पिछली कोर्ट उसके आधार पर, इसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई सस्पेंड की है। और इसमें से जो भी लोग हैं और जो लोगों की मांग थी, जो लोगों ने की थी, उस पर अधिकारियों ने हमने सबमिट की बात को सुना है और जो लोग शिकायत की और लोग इससे संतुष्ट। हरियाणा के खान मोहम्मदपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 4 को गिरफ्तार किया था, तो वहीं इनमें से 2 आरोपी को उग्र कैद में सजा सुनाई गई है। जमीनी 2 को लेकर सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। आपको बता दें, आरोपियों के झगड़े के दौरान युवक के सिर में लाठी मारकर उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जहां पर जो भी सारी चीजें हुई थी, झगड़े को लेके मेन कॉज था कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इनका आपस में चला रहा था काफी पुराना। ये फिर जैसे ही इसमें कुछ लोगों को चोट लगी थी, वो जुल्फान, गफूदी, राशिद, इसमें जो डिसीज थे इकबाल, उसको हेड में 2 इंजरी आई थी काफी ज्यादा, जिसमें माननीय अदालत ने माना था कि इन चोटों को मानने में इसराक और इखलास का काफी महत्वपूर्ण रोल था। लाठियों से उन्होंने चोटें पहुंचाई थी। इस माननीय कोर्ट ने इसराक और इखलास को दोषी मानते हुए उनको सजा करी है, कारावास करा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट करी है। और इसमें जो दो दोषी हैं, इसमें उनको माननीय कोर्ट ने बरी कर दिया है, उनको एक्विटल माना है सबूतों के अभाव में। इनको 302, 323, 341, 300 और सेक्शन 34 आईपीसी में इनको कन्विक्ट करा है। मर्डर केस में इसको 302 में इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट करी है और फाइन करा है इसको 50,000 रुपये का। और सेक्शन 323 में इनको सिंपल इम्प्रिजमेंट करी है 2 मंथ्स की और 1,000 रुपये का फाइन। 35,400 रुपए वेतन मांग की मांग को लेकर लिपिकों की साइकिल यात्रा रोहतक पहुंची है। लिपिकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक ऐसे ही विरोध जारी रहेगा। लिपिकों ने 25 और कहा है कि अगर सरकार फिर भी मांगे नहीं मानती है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए क्लर्क संगठन मजबूर होगा। आपको बता दें कि आज विभिन्न जिलों से चल रही साइकिल यात्रा करनाल पहुंचेगी। उसके बाद करनाल से पैदल मार्च करते हुए साइकिल यात्रा पंचकूला की तरफ जाएगी। पटियाला के एसएसटी नगर इलाके से कारोबारी और उसके बेटे को बेहोश कर लूटने की खबर सामने आई है, जहां रिश्तेदार के पहुंचते ही नौकरानी अपना बैग लेकर साथियों के साथ फरार हो गई। आईडी प्रूफ और स्टेटमेंट के आधार पर परिजनों ने नौकरानी और अनजान साथी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल जांच जारी है। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਿਓ ਪੋਤੇ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਘਰੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਆ, CDR ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ स्टेशन 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। पंजाब के पलवल जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला भुलवाना गांव के सामने आया है, जहां देर रात जमीन विवाद के चलते सगे भाई ने भाई को गोली मारकर हत्या कर दी।
गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल को फरीदाबाद अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। इधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। जी हमारे पिताजी और दादी जी सो रहे थे रात के 12:30 बजे। हमारे चाचा उन्होंने गोली मारी। क्या नाम? डिप्टी। कितने बजे रात को? तो कैसी हालत है? बताए हमारे पास पहुंचा यहाँ कान के पास से हमारे पास फोन आया, हम रास्ता नहीं गए, फिर उन्हें आगे की रेफर कर दिया। तो किस बात लेकर गोली मारी? खेती बाड़ी चक्कर, जमीन आप चाचा हो? हाँ जी। मामला है यहाँ कौन मिल रहा है, एक हमें ऑफिशियल जांच कराएंगे, रिजल्ट आते हैं उसके बाद। तो सर कहाँ बताई गई गोली कहाँ पर लगी है? हेड इंजरी बता रहे हैं जो विक्टिम है उसको, और ये नजदीक से लग रहा है। नजदीक मारे। तो आपने सैंपल लिए यहाँ से? हाँ हमने सैंपल ले लिए और देखा जिस हिसाब से घटनास्थल का रचना है, मतलब जो इसकी लेआउट है उस हिसाब से नजदीक से फायर हो सकता है। कि इनका जो चाचा है लड़कों का, उसने एक ऊपर फायर किया है, करके चोट लगी है। मुकदमा का तफ्तीश कर रहे हैं, जो अभी बताएंगे आपको। बताएंगे। तो सर क्या नाम है उनका जिन पे गोली लगी है? उनको डिप्टी के नाम से बुलाते हैं। जिनको गोली लगी है अमरचंद नाम है। तो भाई ने गोली मारी? हाँ ऐसा अभी सुनने में आया है, मैंने बताया है, अभी तफ्तीश करेंगे, उसके हिसाब से जो बात आई। क्या मानते कोई जमीनी विवाद है क्या दूसरा कोई कर लेता? जैसा कि उन्होंने बताया कि आपसी को जमीन का मामला है, इनकी नंदगांव में जमीन है, उसकी हिस्सेदारी को लेकर आपस में उनकी रंजिश चल रही थी। डीएसपी ट्रैफिक कर्नल सिंह एक्शन मोड में नजर आए। कर्नल सिंह ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का चालान काटा है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की भी बात कही है। मानयोग एसएसपी साहब ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10-15,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25,000 रुपए तक का जुर्माना जो कि आरटीओ साहब या जज साहब करते हैं। पटियाला में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। एक चोर ने खाना मोड़ मार्केट से एक्टिवा चोरी कर ली है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल रात 1 बजे ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਗਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਧਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਪਲੈਂਡਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਕੋਤਵਾਲੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਐਕਟਿਵਾ मोटरसाइकिल भी चोरी हो गए हैं। कल रात पंजाब के अमृतसर में सीमा पार से नशीली दवाओं का तस्करी के नेटवर्क का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस कमिश्नर सीपी रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अलग अलग मामलों में 2.5 किलो हेरोइन के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए एक आरोपी के पास से पिस्तौल की भी बरामदगी की है। पुलिस आरोपी पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्कर से सीधे संपर्क में थे। एक व्यक्ति को 1 किलो 470 ग्राम हीरोइन बरामद करके एक मोटरसाइकिल जिहड़ा रिकवर किया। ये तेजवीर सिंह वासी बुरज राय के पट्टी तरन तारण का हैगा। इस तरह एक दूसरा मुकदमा जिहदे 950 ग्राम हीरोइन एक मोटरसाइकिल जिहड़ा कि एयरपोर्ट थाने दे विच मुकदमा दर्ज होया। इहदे अजय सिंह उर्फ अजय ये थाने घरिंडे का वासी आ। इहनूं गिरफ्तार किया।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਰਾਏ ਕੇ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਪਲੱਸ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ NDPC ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ बैकवर्ड लिंकेजेज इन्वेस्टिगेशन है जी साडी। सोनीपत के खरखोदा में स्थित उपमंडल नागरिक अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल पर आ गए हैं। जहां हड़ताल के चलते मरीज काफी परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं डॉक्टर और कर्मचारियों ने CMO और स्टाफ नर्स के खिलाफ तानाशाही के एक गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी मांग है कि जब तक CMO, SMO और स्टाफ नर्स का यहां से तबादला नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।